दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। सॉरी वो मैं अपने पोजिंग में इतनी मसरूफ थी कि बस मुझे लगा आज मैं सेनोरीटा लग रही हूँ। नहीं फिजा तेरा कोई जोड़ नहीं, आज कोई पौनी शहरी लबी ते बरसाती पा के आ गई। इतना तैयार होके आई हूँ फिर भी ऐसी बात कर रहा है बाबा। तेरा कॉस्ट्यूम मैनू भी चाहिए। Really? मेरी बकरी बात ठंड हुंदी है रात नूं ओदे ते पाना। तेनू तैरना आंदा? नहीं। और जा मेरा ते खोता भी तैर लेंदा। अच्छा आपको तैरना आता है? हाँ। तो फिर आप में और आपके खोते में क्या फर्क हुआ? खोता दरिया च तैरदा है ते बाबा गंदे नाले च। क्या बात है। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पंजाब के एनर्जी मिनिस्टर हैं। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? आपका शो ठीक है जी? अच्छा याद है ना लास्ट टाइम जब आप हमारे शो पर आए थे तो मैं पूरे रास्ते घर जाते हुए भी सोचते रह गई कि आपकी शक्ल किससे मिलती है, आपकी शक्ल किससे मिलती है। 2-3 बार मेरी बेटी फराल ने ना आईपैड में एक मूवी लगाई हुई थी, उसमें वो कैरेक्टर जैसी आया, मैंने कहा ओह माय गॉड अख्तर साहब तो बिल्कुल मिस्टर बीन से मिलते हैं। चलो शुक्र है याद तो रखा आपने। ऐसे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। किससे? ਬਿਲ ਬਤੌੜੀ ਨਾਲ। मैं तो गलती करने वाली। आइए बैठिए बैठिए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान फैशन वर्ल्ड का रोशन सितारा हैं। आप उन्हें मुख्तलिफ ब्रांड शूट्स में और कमर्शियल्स में देखते रहते हैं। तशरीफ़ लाती हैं वेरी ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस हिना अशफाक। कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हो? तो आप जब कराची से आ रही होती हैं लाहौर तो आपको तो सब यही कहते होंगे कि भाई तुम तो जीएनएन का हिस्सा बन गई हो, तुम तो तारों से करे बातें में पाई जाती हो, ऐसे आपको बोलते छेड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, देखिए हमारा प्यार कैसा है, आपको खींच लाता है लाहौर बार बार। आइए जी तशरीफ रखिएगा। डॉक्टर साहब, बिजली का ब्रेकडाउन हुए इतने दिन गुजर गए, आपकी हुकूमत को अभी तक पता क्यों नहीं चला कि हुआ क्या था? देखिए जो ब्रेकडाउन हुआ है ये चंद लोगों की नेग्लिजेंस थी, और वो जो स्विच यार्ड का जो इंचार्ज था वो वहाँ से निकल गया, जो अब इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा। और पीछे से उसकी फ्रीक्वेंसी अपसेट हुई और उसकी वजह से ये सारा पाकिस्तान का जो एनर्जी का पावर प्लांट्स का जो कनेक्शन है ये इंटरकनेक्टेड है। अगर एक जगह पे कोई मसला होता है तो वो पूरे सिस्टम को चोक कर देता है, सारा ट्रिप हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में बिजली आ गई थी और कुछ सिंध के इलाकों में रह गई थी, और अल्टीमेटली कोई 80-90% दूसरे दिन ही बहाल हो गई थी बिजली। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਕ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰਕ ਕਰਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। और दसदा क्यों नहीं दस उन्होंने। मैं दसा पहले मैं हनेरे जो निकला बजाए कि तुसी जिम्मेदारी लवो, आप तुसी सरकारी मुलाजमां नूं कुर्बानी दा बकरा बना लिया। मलिक साहब तानू मेरा मशवरा है, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਪੜਾ ਮਾਰੇਗਾ। हाँ, कपड़ा गीला होना चाहिए। यहाँ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਰਵੇਗਾ। बिजली नहीं रहेगी, बाबा रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि फिर भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, जो ऐसे वाक़यात में नुकसान होता है सिस्टम को, वो नुकसान नहीं हुआ। इंशाल्लाह इसको दोबारा अपग्रेड भी करेंगे और बेहतर भी हो जाएगा ये इंशाल्लाह। एडे वड्डे बिजली के निज़ाम च कोई बंदा वड़िया, उन्हें स्विच ऑफ करता। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत च नहीं कोई बंदा वड़दा जिहड़ा ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत दा स्विच ऑफ कर दे। कहंदे उन्हें छेड़ दिता, वो बच्चे खड्डन डे सन जेड़े छेड़ दिता। मैं ये पूछना चाहती थी, कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, आपकी ज़िंदगी तो उर्दू वाले सफ़र में ही गुजर रही है, कैसा लगता है?
काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं ट्रैवलिंग, और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि कराची में मेरा ड्रामे का शूट चल रहा है और यहाँ पे कमर्शियल्स और फोटो शूट्स वगैरह होते रहते हैं, तो ट्रैवलिंग मेरी लगी रहती है। वैसे यू आर अ ग्रेट मॉडल, नो डाउट। थैंक यू सो हाय, मच। वाहिद मॉडल है जिसके चेहरे पे मासूमियत है, वरना मोस्टली जितनी मॉडल्स होती है ना उनके ऐसे कट्स वट्स बने होते हैं, दुबला सा फेस होता है, ऐसे हार्ड फीचर्स बना के वो एक्सप्रेशंस दे रही होती है। आप कुछ भी कर ले आप मासूम लगती हैं। थैंक ये यू तो सो मच, ये मॉडल आपका शक्ल प्यार से है। लगती हैं कि ये तलाकें करा रही हैं और कमेटियां खा रही हैं और रोज हमारे पास बैठी होती है। पर दार जो मुझे और निर्मल को कुछ कहा, हम ना झाटा पुट देते हैं, तेरा है भी नहीं तो बच के निकल जाएगा। मॉडल की गल होने दी है, बिल्ली दी नहीं। अब मुझे नहीं पता निर्मल हम दोनों में से किसको बिल्ली का है, बात इधर ही करते हैं। अच्छा तो किस में ज्यादा मजा आता है आपको? कमर्शियल्स में। अच्छा हाँ, तो TV ये फोटो शूट्स में नहीं आप इंजॉय करती? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो मेरा पैशन है, लेकिन जो ज़्यादा मज़ा है वो कमर्शियल्स में आता है। ड्रामा कौन सा चल रहा है ये भी बताइए। अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं, एक अश्कबार और एक मास्टर्स। अच्छा ये जो अश्कबार है इसमें आपका क्या किरदार है, और मास्टर्स में भी? दोनों में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे कैरेक्टर्स हैं। जो मास्टर्स है उसमें मैं यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हूँ जो ड्रमर बनना चाहती है, इंडिपेंडेंट और बोल्ड सी लड़की है। और जो अश्कबार है उसमें जो है मेरे काफ़ी वेरिएंट्स हैं। उसमें पहले शुरू में मैं रूड होती हूँ, स्पॉइल चाइल्ड, देन उसके बाद विद टाइम जब मुझे अपनी रियलिटी पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक स्विच है कैरेक्टर में, तो काफ़ी अच्छा। मज़ा आ रहा है वो करने में। बिना आपका ड्रामा है अश्कबार, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ एक ड्रामा चल रहा है छित्तर मार। है ना, तुम्हारा ड्रामा चल रहा है अश्कबार, और मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी आंखें हैं तलवार, और मैं सच के जाऊँ 100 बार। घर ना जाई सच के चली जाई हैं। अच्छा तो खैर ड्रम बजाना आता है आपको? नहीं, ਜੇ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗੋ ਵਜਾਓ, ਜੱਗਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਡਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब हम आपके साथ एक गेम खेलने लगे हैं, ज़रा मुश्किल राउंड है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर पार्टी सदारत के लिए इंतखाबात हो रहे हों तो आप इनमें से किसे पार्टी सदारत के लिए वोट देना पसंद करेंगे? ऑप्शंस में हमारे पास ये ज़रा स्लाइड देखिएगा पीछे, ये है जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब। किसे वोट देंगे? मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब को देंगे जी। हाँ, इन्हें दे इलाके दे ने ना शाह जी। मैंने भी रहे हैं और इनका बेटा भी मेरे साथ अभी भी MNA है। अब बड़ा अच्छा होएगा मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। एज लीडर कम ना तो हो सकता है उन्होंने दुआ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आ जाए। वैसे जब से उन्होंने PTI ज्वाइन की ना उनकी दुआएं तो उनको नहीं लग रही, किसी और को कैसे लग सकती है? एनीवे जहांगीर तरीन साहब, असद उमर साहब, आप मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, मगर मुझे नहीं पता यहाँ पर डॉक्टर अख्तर साहब बैठ के आपके लिए ये बोल रहे हैं कि अगर पार्टी सदारत के लिए इंतखाबात हुए तो मैं कभी भी जहांगीर तरीन और असद उमर को वोट नहीं दूंगा। अगर वोट दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को, क्योंकि वो भी मुल्तान से, मैं भी मुल्तान से हूँ, और हमारे बीच में ना ज़रा एक इलाकाई तासुब भी होता है। अगर वो बंदा इलाके से नहीं है तो वोट भी नहीं है। ठीक है। और तो और इमरान खान साहब आपको भी बता दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े ख़ास बंदे ने मुझे बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के सदर बनना चाहते हैं। वो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हम 2 मिनट से काटेंगे। इमरान खान साहब ज़रा होशियार हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। ਇਹਦਾ तो दोजख दे बूहे ते तेरी ड्यूटी होनी है। अच्छा आप बताइए ज़रा, है कोई शादी वादी का इरादा है? कोई पसंद कर लिया, कहीं बात चल गई है, कोई मिल गया, या फिर अकेले हैं तो क्या गम है वाली कहानी आपके साथ सेट है? नहीं अभी नहीं, अभी सेटल नहीं होना। जाहिर है मेरी यादों के सहारे जो जिंदगी गुजार रही। तेरी कौन सी याद है इनके पास? तुम्हें क्या पता मेरा और इनका कॉलेज में कितना मशहूर अफेयर था। ये मेरी तस्वीर अपनी किताब में छुपा के चोरी चोरी देखा करती थी। ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ। याद है तुम्हें? उन दिनों तुम मेरे लिए यही गाना गुनगुनाया करती थी, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हाँ दरख्तां ते तेरा नाम लिखदी सी कि इस जंगल में ना जाना, इसमें रीछ रहता है। और नाल कॉलेज में गाना भी गाती थी, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो, हमें भी है याद आज तक वो, कब्र पे तख्त
देखना कभी। वाह वाह, बनता था ना। कैसा है ही फिजा मैडम नूर जहां दी गजल मुन्नी बेगम दी आवाज च सुना। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਨਾ। क्यों? ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁਡਾਉਣਗੇ। बाबा तेरी मुंह दी तारीफ नहीं, वैसे गल तू भी 16 आने गलत ही की है। तो किस तरह का लाइफ पार्टनर आपको चाहिए? कोई पॉलिटिशियन, मिनिस्टर या डॉक्टर कोई चलेगा? आई थिंक पॉलिटिशियन और मिनिस्टर से तो मैं दूर ही रहना चाहूँगी। ਇਹਨਾਂ ਮਰਨੋਂ ਮਰਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਪਦਵਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਭੇ ਉਹਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। पॉलिटिशियंस भी ना हो, डॉक्टर भी ना हो, तो फिर क्या करता हो? मॉडल हो चलेगा? वो टाइम आएगा तो देख लूंगी, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है मेरी। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 11 ਵਜੇ ਦਾ ਠੀਕ है। इतना जल्दी फैसला करो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, इनके पास कोई टाइम नहीं है, कल दोपहर तक उन्होंने मर भी जाना है। ए पिछली दोपहर दा मर गया, इत्थे अपनी जुतियां ते कपड़े लैन आया है। कैसा रिश्ता चाहिए है? कोई ऐसा बंदा हो जिसका बोनट खाली हो? नहीं, इनकी बातों पे तो मुझे भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम भी ने यही सारी बातें की थी और अभी तक जिंदा है। यार इस बार भी अगर सर्दियाँ निकाल गया ना तो फिर बच जाएगा, फिर आगे भी पूरा साल निकलेगा। गुस्सा ये नहीं है कि जिंदा क्यों है, गुस्सा ये कि अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया। अल्लाह, देखो शर्मा भी रही है लड़की। बाबा इतना अच्छा लग गया। हाँ, बहुत अच्छा। बाबे चंगे ही हुंदे ने, खामंदे खामंद मैयत दी मैयत। सिद्धी गल कर, खावन दा खावन ते अब्बे दा अब्बा। मेरा शो है तारों से करे बातें, आसेब ज्यादा शो नहीं है मेरा जो चुड़ैले आके यहाँ पर फैशन शो कर रही है। नहीं फिजे अपने वालों मॉडल आ ते मॉडल ठीक है, बाकी दो मिट्टी खांदियां। लगता है किसी गटर दा ढक्कन खुला रह गया। अच्छा वैसे सच्ची बात बताऊंगी, तू चुड़ैल नहीं लग रही, तू चुड़ैल दी अम्मा लग रही है। यानी मैं तेरी अम्मा लग रही हूँ। चल ए भूत बंगला दी फैमिली इत्थे आ गई है। तेरे नाल सानू पूरी अदावत है, ਅਸੀਂ तेरे नाल खिच जरूर ਕੱਢਣੀ है, ਭਾਵੇਂ तेरी ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਚਿੱਕੜ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਰਾਚੀਓਂ ਤੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। लाहौर का कोई किसान ना अपनी खेतों में से काव उड़वाने के लिए भी तुम लोग को कहीं खड़ा नहीं करेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਜੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। लो हो कौन आई क्या हो मेरे शो पे करने हैं? कोई मुद्दा कोई बात तो बताओ। क्या आपको नजर नहीं आ रहा मॉडल असी भी? देखो मॉडल कहते हैं उसे हैं जिसको देखकर लोग उस जैसा बनने की कोशिश करें, उस जैसा दिखने की कोशिश करें। तुम लोग क्या कोशिश करोगे? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ए भला किदी मॉडलिंग करदियां ने? ਕਿਹਦੀ? ए गड्डियां च सड़ा मोबाइल नहीं निकलदा, ओदी मॉडलिंग करदियां ने। मेरे हुस्न का सिंगार लानत बेशुमार। ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੀ ਰਹਿਣੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਗ ਪਾ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜੂੰਡਾ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਨਾ ਸ਼ਫਾਕ ਬੁਲਾਈਏ, मेरी बाजी दी अख वर्गी भी नहीं है। और तेरी बाजी उसकी जूती वर्गी भी नहीं है। नहीं तेरी बाजी कख वर्गी नहीं है। तुम लोग का हिना अशफाक से क्या मुकाबला है? वो सुपर मॉडल है, तुम थक्कड़ मॉडल हो। ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਫਾਕ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੇੜ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੈ। और रैम ते मॉडलिंग कर दी ते तुसी चिक्कड़ च स्लिप होके मरन डईयां होंदी दुर फिटे मुंह ताड़ी मॉडलिंग। और रैंप ते मॉडलिंग करती है, तुसी टूवल दे पट्टे ते मॉडलिंग कर रहे हो, फिटे मुंह। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰ ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੀਰ ਖਰਾਦੀਆ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੱਕ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਐਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਮਸਾਲਾ ਨੁੱਕਰ ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ, ਖਿੰਗਰ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ तेरी अब करना क्या, को मॉडलिंग दिखानी है तो दिखाओ, दफा यहाँ से फिर। भेजो अपनी मॉडल करे हमारे साथ मुकाबला। तुम लोग को यहाँ से नहीं भेज पा रही हूँ, उसको कैसे यहाँ पे भेजूँ? आ जा यार। फिजा भी साथ कर। नहीं 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 नैशी नहीं पानी, तू कल्ली आ। आ जाओ यार, बस आई तालियां। हौसला है भाई, लड़की का हौसला है। वाकई में करूं? हाँ, आ जाए इनके बीच में, आ जाए। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। Welcome back. You're watching तारों से करे बातें। सपोज आप एक जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं और जहाज़ की कोई ख़राबी की वजह से आपको जहाज़ से छलांग लगानी पड़ रही है और आपके पास सिर्फ एक पैराशूट है और आपके पास 2 लोग हैं जिनमें से किसी एक को आप अपने साथ पैराशूट से नीचे लैंडिंग करवा सकते हैं। और ऑप्शंस में हमारे पास 2 लोग हैं, उस्मान बुज़दार साहब, महविश हयात। मैं तो उस्मान बुज़दार को बचाऊंगा जी। क्यों? क्या बात है। उस्मान बुज़दार मेरा एक तो वज़ीर आला है, हमारी कैबिनेट का कप्तान है, और दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि उसकी विजिबिलिटी शायद मीडिया पे ना हो, लेकिन अपना काम वो पूरा कर रहा है। हैरत की बात है मुझे तो, मैं तो सत्ते में आ गई हूँ। मेरी बहन महविश हयात, तुम देखो है इनकी पार्टी ने तुम्हें तमगा इम्तियाज़ दिया है, उसके बावजूद वो कह रहे मेरे जो वज़ीर आला हैं वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, मैं उनको पैराशूट में लेके उनकी जान बचाने की कोशिश करूँगा, महविश हयात को बिल्कुल भी नहीं। चलो इस गल तो मन साहब तादा टेस्ट ते पता लग गया। हाँ, टेस्ट भी, और ये भी पता चल गया कि एक लड़की की जान नहीं बचाएंगे, जो उस्मान बुज़दार साहब किसी के काम नहीं आते उसकी जान नहीं बचाएंगे। या तेनू नहीं इन्हां गल्लां दा पता, नौकरी भी पक्की करनी हुंदी है। नौकरी इन्हां दी पक्की है, उस्मान बुज़दार साहब नू पक्की करनी पैंदी है। वाहिद वज़ीर आला जेड़ा हर महीने सोच रहे होंगे कि किते मैनू काट ही ना दे। है ना, ये देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर गौर से देखिए और सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि इन तीनों में से किसे एक्टिंग करनी चाहिए, किसे मॉडलिंग करनी चाहिए और किसे सिंगिंग। मुराद सईद, बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह साहब। तो मुराद सईद साहब को क्या करना चाहिए? एक्टिंग। मुराद सईद साहब एक्टिंग करते अच्छे लगेंगे। हाँ, बहुत अच्छे विलन का कैरेक्टर करते। विलन लड़की, ए विलन इन्हां कोलों ना एक्टिंग कराओ। क्यों? इन्होंने हीरो दे डायलॉग भी बोल जाने ते हीरोइन दे भी। मुराद सईद साहब नू अगर एक्टिंग कराई ना तो सारी फिल्म च ही नहीं पता लगना हीरोइन कौन है तो हीरो कौन है। उन्होंने हीरोइन नू कही जाना है, रात को तुम्हारी अम्मी आया था, सुबह तुम्हारा अबू आई थी। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 पॉलिटिशियंस हैं, मॉडलिंग और सिंगिंग। हमारे पास हैं बिलावल भुट्टो साहब और राना सनाउल्लाह साहब। बिलावल सिंगिंग। जे बिलावल साहब सिंगर बन गए तो उन्हों का पहला रैप यो ही होना, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो शापर आते हैं, छापर आते हैं तो कीचड़ होता है, जब कीचड़ होता है तो ये बिलावल सिंगर। ऐसे ही करके ना सिग्नल पे मांग लिया करें, कोई टाइम सेट कर लें 7 से 9, अच्छा कुछ कमा लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं फिर, ये जो आखिरी ऑप्शन है
मॉडलिंग वाला वो राना सनाउल्लाह साहब के लिए रह गया, आप उनसे मॉडलिंग करवाएंगी यार? वो लग रहे हैं लुक वाइज। मेरा क्या जाता है, करवा रही हो तुम जानो। चले जी, अब मुराद सईद साहब, बिलावल भुट्टो साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इतने सारे आपको ऑप्शंस बता दिए कि आप हुकूमत छोड़ के अगर ये सारे काम कर लें, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, तो शायद आप मुल्क के लिए कुछ भला ही कर देंगे। प्लीज़ इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है जी, जे राणा साहब मॉडलिंग करनगे तो उन्होंने पहली कैटवॉक होएगी एंटी नारकोटिक्स की बिल्डिंग च। ज्यादा तो ज्यादा भला की मशहूरी देंगे? बशीर दा ट्यूबल, आप भी नहाओ ते लोकां नूं नहाओ, बशीर दा ट्यूबल। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਨੋ ਤੇ ਪਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। क्या? ਕਿਸਾਨ ਪੈਨੋ ਤੇ ਪਰਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। वो आ गए फीजा दी डोली चुकन वाले। ले, ओ तेरी मैयत चुकेंगे, एक बंदा कम है। तू इजाजत दे तो मैं डॉक्टर साहब की हेल्प ले लूं। ਲਿਆਕੋ ਬੱਟ ਸੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨਾਪੈਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਾਏ ਤੇ ਖੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਹਲੀਮ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਖੋਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਮੁੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਉੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਕਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜੋ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਸਰਮੈਨ ਹੈ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 40,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪਾਤੀ ਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਪੈਪ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ 3 ਵਿਲਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਆ ਲਿਆਕੋ ਵੜ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਨਾਨਾ ਬੂਆ ਗਏ, ਨਾਨਾ ਬੂਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। 250 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 500 ਦੀਆਂ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਪਿਆਤੀਆਂ। 100ਵੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ 3-4 ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 16,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੇ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਵਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। तुम लोग सांस लेना चाहते हो? हाँ जी। तो बैठ जाओ। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे होती हैं हमेशा की तरह, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं।
गर्लफ्रेंड से घबराकर दूल्हा शादी की तकरीब से भाग गया। भारतीय दुल्हन ने तकरीब में शरीक एक और शख्स से शादी कर ली। ਚਾਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਾਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਵੇ? ਚਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਸ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨੱਸ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਕਾਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਏ। आगे बढ़िए। इंसान 82 साल की उम्र में सबसे ज्यादा खुश रहता है। बर्तानिया की नई तहकीक। मम्मी कमा बाबा ते चाचा इन्ना खुश क्यों रहंदे ने? ये दोवें 82 क्रॉस कर गए ने। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ 82 ਤੇ ਇੱਕ 82। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਨਿਰਮਲ ਮਾਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 82? ਇਹ ਤੇ 282 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਰਡ ਵੈਗਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਅੰਨੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਨੀਲੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਹੱਸੀ। ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। और कोई खबर? कराची में खातून पुलिस ऑफिसर ने कम उम्र लड़की बनकर चोर को अपने जाल में फंसा लिया। ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਫੜਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲਕੀਸ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਏ। ਬਲਕੀਸ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਚਾਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਲੈ ਵੀ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਖਤਮ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਟ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਟ ਵੇਖਿਆ। ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਚੀ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਸ 'ਚ ਲੂੰਬੜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹੀ ਏ। ਸਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ।